हेलो, नमस्कार। मैं हाफ़िज़ इस्माइल आप सभी के सामने अपनी कहानी सेकंड चांस के सेकंड पार्ट के साथ। उम्मीद है आप सभी को इस कहानी का पहला हिस्सा पसंद आया होगा। पहले हिस्से में हमने देखा था कि कैसे रोहित मोहिनी और उसके पापा अरुण को टॉर्चर करता है कि वह प्रॉपर्टीज़ के पेपर पर साइन कर दे, पर अरुण और मोहिनी इसके लिए तैयार नहीं होते। तब उन दोनों को अंदर से तोड़ने के लिए वह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अरुण सक्सेना, जानना नहीं चाहोगे? जब तुम्हारी बेटी की असली पहचान किसी को पता ही नहीं थी, तो मुझे कैसे पता कि वह तुम्हारी बेटी है? और मैंने इतना बड़ा जाल कैसे फैलाया जिसमें तुम्हारी बेटी आकर फंस गई? यह सुनकर अरुण शॉक्ड होकर रोहित की तरफ देखने लगते हैं। अरुण, कौन हो तुम? रोहित यह सुनकर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी में शैतानी झलक थी। मैं रोहित सिंघानिया हूँ, नकुल सिंघानिया का बेटा। तुम्हें याद तो होगा ना, कैसे तुमने पूरी सिंघानिया इंडस्ट्रीज को मिट्टी में मिला दिया था। उसी की सजा है। मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया था। उसमें इलीगल काम हो रहे थे, ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी, इसलिए सिंघानिया इंडस्ट्रीज बर्बाद हुई। तो मेरा क्या कसूर? यह बोलते हुए अरुण की आंखें भर आई थी। रोहित फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम शायद भूल रहे हो कि सारी खबर पुलिस और मीडिया तक पहुंचाने वाले तुम ही थे। अगर तुम उस वक्त ये सारी खबरें पुलिस और मीडिया को ना देते तो कभी भी हम बर्बाद नहीं होते। पर उसके वजह से लाखों जिंदगी बर्बाद हो रही थी, लाखों लोगों के घर लूट रहे थे, लोग नशे के शिकार हो रहे थे। ड्रग्स को जिसे तुम लोग स्कूल कॉलेज और जगह जगह पहुंचा देते थे, उसके वजह से कितने लोग बर्बाद हो रहे थे, उनके घर बर्बाद हो रहे थे। कोई कोई तो अपने परिवार का कमाने वाला इकलौता शख्स था और वह ड्रग्स के नशे में खोता जा रहा था। पूरा परिवार बर्बाद हो जा रहा था उसका। कितने ही परिवार उस ड्रग्स के आग में झुलस रहे थे। रोहित व्यंग से बोलता है, तुम्हें दूसरों की पड़ी रहती है, इसलिए अब तुम खुद मरो। जब तक कोई किसी को बर्बाद नहीं करता, तब तक वह आगे कैसे बढ़ेगा? तुम्हें उससे क्या लेना देना था? तुम्हें हमारे मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को बचाने का, पर अब तुम अपनी बेटी को ही नहीं बचा पाओगे। उस वक्त मैं सिर्फ 15 साल का था। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देखा था। इस वक्त तुमसे बदला लेने के लिए मेरा खून खौल उठा और तभी मुझे पता चला कि मोहिनी तो तुम्हारी बेटी है। बस उसी वक्त से लग गया मैं अपने काम में, पर आज देखो मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। मैं बोलकर उसने अरुण को जोर से एक लात मारी। अरुण पीछे की तरफ गुलाटियां खाते हुए बहुत बुरी तरह से गिर गया और उसका सर फूट गया, जिसमें से खून रिसने लगा। यह सब देखकर मोहिनी बहुत बुरी तरह से रोने लगी, पर उसके साथ में खड़ी सोनिया को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। वह यह सब देखकर हंस रही थी। फिर रोहित उन कागज को लेकर उनके पास आया और अरुण का बाल पकड़कर उसके सर को ऊपर उठाते हुए बोला, अगर तुमने इस पर साइन नहीं किया तो मैं मोहिनी को बीच सड़क में ले जाकर छोड़ दूंगा। उसके बाद तो उसका क्या होगा तुम जानते ही हो। उस पर से इतनी गाड़ियां गुजरेंगी कि उसकी बॉडी तक नहीं मिलेगी जिसे तुम जला सको, जिसका अंतिम संस्कार ही किया जा सके। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को इतनी ही बुरी मौत मिले तो फिर मत करो साइन। अरुण यह सुनकर अंदर तक कांप गया। उसके बाद रोहित ने उसका एक हाथ खोल दिया और उसके सामने पेन पटक दिया। अरुण ने कांपते हाथों से उस पर साइन कर दी। मैं साइन कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ देना। रोहित व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, मैं उसे इस तरह से छोड़ूंगा कि कोई दोबारा उसे पकड़ ही नहीं पाएगा। और कल की न्यूज की हेडलाइन होगी, मोहिनी सक्सेना ने एक्सीडेंट में अपने पैर खोने की वजह से दुखी होकर बिल्डिंग के 32वें फ्लोर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। और अपनी बेटी के मौत के सदमे की वजह से उसके पिता अरुण सक्सेना ने भी अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने इकलौते जमाई के नाम करने के बाद उन्होंने भी छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। और इन
जमाई रोहित सिंघानिया बहुत ही ज़्यादा दुखी है और अब इकलौते उस खानदान की इकलौते वारिस बचने होने के नाते कंपनी ने उन्हें सक्सेना ग्रुप का सीईओ बनाने का फैसला किया है। वाह, कितनी अच्छी हेडलाइन है ना। मुझे तो लगता है कि सब लोग यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। अरुण दुख से रोते हुए बोले, पर तुमने तो कहा था कि अगर मैं साइन कर दूंगा तो तुम मोहिनी को नहीं मारोगे। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो कहा कि मैं उसे छोड़ दूंगा और मैं भी उसे छोड़ने ही वाला हूँ। वैसे अब तो तुम साइन कर ही चुके हो, तो कुछ भी नहीं हो सकता। सब बोलते हुए वह मोहिनी के सामने जाकर खड़ा हो गया और मोहिनी जो पहले ही छत के किनारे की तरफ थी, उसने उसके व्हील चेयर को एक लात मारा। मोहिनी सीधी नीचे की तरफ गिरने लगी। उसके पीछे उसने अरुण सक्सेना को भी धक्का दे दिया। दोनों बाप बेटी नीचे गिर रहे थे। मौत बस उनसे एक कदम की दूरी पर थी। और तभी मोहिनी एक बार जोर से चिल्लाई और अपने बिस्तर से उठ गई। उसने अपने आप को देखा, अपने पैरों को देखा। वह बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल सही सलामत थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो गया। यह एक बुरा सपना था, यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसे वह समझ ही नहीं पाई थी। कुदरत ने क्या उसे दूसरा मौका दिया था अपनी जिंदगी संभाल सके? उसे कुछ समझ नहीं आया। वह दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और अपने पिता के कमरे की तरफ जाने लगी। उसके पिता भी तुरंत ही अपने कमरे से बाहर आ रहे थे। जब उसने अपने पिता को देखा तो उसकी सांस में सांस आई और वह जाकर उनसे लिपट गई। बेटा, तुम अचानक से ऐसे सब ठीक तो है ना? मोहिनी को रोना आ रहा था, पर वह अपने आंसू को रोकते हुए बोली, हाँ पापा, सब ठीक है, बस मैंने एक बुरा सपना देखा। अरुण उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोलते, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तुम्हें मेरे होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहिनी को अपने पिता के मुंह से यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वह उनसे अलग हो जाती है। ठीक है पापा, मैं अभी नहाकर फ्रेश होकर आती हूँ, फिर हम साथ में नाश्ता करेंगे। बिल्कुल, पर हाँ, आज तो तुम्हारी कॉलेज का रिजल्ट भी आने वाला है। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, उसने जरूर बहुत अच्छा किया होगा। ये बोलते हुए वो बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। मोहिनी भी मुस्कुरा देती है और वहाँ से चली जाती है। जब वह अपने कमरे में आती है तो उसे रियलाइज होता है कि यह सब कोई सपना नहीं था, यह एक सच्चाई थी। उसे जिंदगी ने दूसरा मौका दिया था, सब कुछ समझने के लिए, सब कुछ बदलने के लिए, जिससे कि वह दोबारा इतनी बुरी मौत ना मरे और दोबारा से गलत लोगों की जीत ना हो। कहते हैं हमेशा धर्म पर धर्म की जीत होती है, पर आखिर में जब धर्म अधर्म जीतने लगा तब भगवान ने तो उसकी जिंदगी ही बदल दी, उसे दूसरा मौका दिया, उसे दूसरा जन्म दिया। वक्त को पीछे ले जाकर इस बार मोहिनी सब कुछ समझ चुकी थी। मोहिनी इस बार रोहित और सोनिया का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। उन दोनों को इस बार अपने में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। अब तुम लोग मोहिनी का एक ऐसा रूप देखोगे जो तुम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वह अपने आप से बातें कर रही थी, अपने फोन में आज की तारीख देखती। पिछली बार आज के ही दिन उन लोगों का कॉलेज का रिजल्ट आया था और उस दिन मोहिनी बहुत ही ज्यादा खुश होती थी। वह याद कर मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जल्दी से तैयार होने लगी। अपने कॉलेज टाइम से पहुंच चुकी थी। जब वह कॉलेज के अंदर गई तो उसने देखा कि रोहित और सोनिया एक साथ खड़े होकर एक दूसरे से मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। मोहिनी को पहले सब कुछ नॉर्मल लगता था, दोस्त की तरह, पर अब तो वह जानती थी उन दोनों के एक दूसरे के साथ कैसे रिश्ते हैं। फिर भी वह मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ गई और थोड़ी देर में रिजल्ट को ले जाकर नोटिस बोर्ड में चिपका दिया गया। सारे लोग रिजल्ट देखने के लिए चले गए। मोहिनी अपने कॉलेज की सेकेंड टॉपर थी, जबकि वही रोहित और सनाया के सिर्फ एवरेज मार्क्स आए थे। इस बात से सनाया को बहुत ही जलन महसूस हो रही थी, पर वह कुछ भी नहीं दिखाती और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वह मोहिनी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश है। कॉलेज से अपने रिजल्ट लेने के बाद वे लोग बाहर आ जाते हैं। सनाया उन्हें वेट करने के लिए बोलकर कहीं चली जाती है। मोहिनी को याद आता है ऐसे ही सोनिया गई थी और उसके लिए केक लेकर आई थी।
वह ऐसे दिखा रही थी जैसे कि उसने यह केक मोहिनी के रिजल्ट अच्छे आने की खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए लगाया, पर वह उसे लाकर मोहिनी के ऊपर ही गिरा देती है और ऐसे दिखाती है जैसे कि गलती से उसका टायर मुड़ गया था। इस वजह से उसने केक मोहिनी के ऊपर गिरा दिया था, पर उसने जानबूझकर यह सब किया था। यह सब होने के बाद, यह सब सोचने के बाद जैसे ही मोहिनी अपना सिर उठाती है तो सोनिया सच में केक लेकर आ रही थी। मोहिनी को सब कुछ पहले से पता था। वह जैसे ही केक लेकर उसके पास आती है और गिरने का नाटक करने लगती है, मोहिनी वहां से हट जाती है और सोनिया जैसे ही आगे की तरफ गिरती है, मोहिनी के वहां ना होने की वजह से केक उल्टा होकर उसके ही चेहरे पर लग जाता है और धीरे धीरे करके उसके ड्रेस से होते हुए नीचे गिर जाता है। मोहिनी बेचारा सा चेहरा बनाते हुए बोलती, अरे अरे सोनिया, ये क्या हो गया? देखकर चलना चाहिए ना। यह देखकर सोनिया का तो दिमाग ही खराब हो गया था। उसने क्या सोचा था और यह क्या हो गया। रोहित भी जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है। अब क्योंकि मोहिनी को पहले से उन दोनों के बारे में सब कुछ पता था, अब उन दोनों को देखकर उसे कुछ भी फील नहीं हुआ। उसके बाद रोहित उसे लेकर वहां से चला जाता है, यह बोलकर कि वह उसकी हेल्प कर देगा, और कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। दूसरे दिन वे लोग सक्सेना इंडस्ट्रीज में जॉब अप्लाई करने और इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे। मोहिनी ने पहले ही अपने पापा को समझा दिया था कि वह उन्हें ऑफिस में ना पहचानने का नाटक करे। पहले तो अरुण सक्सेना बिल्कुल भी यह करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि इतना बड़ा एम्पायर सिर्फ उनकी बेटी का है, तो उन्हें ऐसे करने की क्या जरूरत है। और फिर भी अपने पापा को किसी तरह मना ही लेती है और दूसरे दिन की तैयारी करने लगती है। पर इधर कोई और भी था। इसे यह फील हुआ था कि उसे भी तो दूसरी लाइफ मिली है। वह याद करता है कैसे किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया था, इसकी वजह से वह मरने ही वाला था। पर अब जब वह उठा था तो अपने बिस्तर पर था और सब कुछ सही सलामत था। अब यह कैसे पॉसिबल था और वह इंसान कौन था? यह जानने के लिए बने रहिए मेरी यानी कि हाफ स्माइल के साथ। और आपको यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइए और कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब।